दोस्तों, किचन और घर के कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर खास टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू उनको किया जाए तो यही काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाते हैं। सिंक में हम चाय पत्ती क्यों डाल रहे हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो ऐसे ही कुछ खास यूज़फुल टिप्स मैं और भी आपके लिए लेके आई हूँ, तो बिना स्किप किए वीडियो को प्लीज़ एंड तक वॉच करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे और आपके समय और पैसे दोनों की बचत भी होगी। तो बिना स्किप किए वीडियो को प्लीज़ एंड तक वॉच करें। वीडियो जरा से भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। तो पहली टिप है फ्रेंड, जब भी हम लोग सब्जी बनाने के लिए या दाल वगैरह बनाने के लिए प्याज को कट करते हैं तो गर्मियों के दिनों में पंखे के नीचे तो हम बिल्कुल नहीं बैठ सकते, क्योंकि इसके छिलके पंखे की हवा से इधर उधर उड़ने लगते हैं। इन्हें हमें इधर उधर से इकट्ठा करके फिर डस्टबिन में फेंकना पड़ता है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन ये है कि आप एक बाउल में थोड़ा सा पानी लेके बैठ जाइए और अब जब भी आप प्याज को कट करेंगे तो इसके सारे ही छिलकों को इस पानी में इस तरह से डाल दीजिए, जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। तो अब इसके छिलके इधर उधर बिल्कुल भी नहीं उड़ेंगे, क्योंकि पानी में वो गीले हो जाएंगे। तो इस तरह से आप पंखे की हवा में बैठकर भी प्याज को कट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और छिलके भी आपको इधर उधर से इकट्ठे नहीं करने पड़ेंगे। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई होगी फ्रेंड्स। अब ये जो छिलके वाला पानी है इसको हम अपने गमलों में डाल सकते हैं। आपके गमले हरे भरे रहेंगे और अच्छे से ग्रो करेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो हमने प्याज को इस तरह से कट कर लिया है, इनको अगर हम 10 मिनट के लिए इस तरह से फ्रिज में रख देंगे तो कट करते वक्त हमारे आंखों से आंसू बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि प्याज का जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है वो निकल जाता है। अब आसानी से हम इनको कट कर सकते हैं। या फिर एक तरीका और है कि आप इनको पानी में इस तरह से वॉश कर लें, ठंडे पानी में, और उसके बाद आप इनको आसानी से कट कर सकते हैं। इससे आपके आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारी कि हमें सिंक में चाय पत्ती को क्यों डालना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सुनने में तो थोड़ा अजीब है, लेकिन चाय पत्ती का पानी हमारे लिए बहुत ही यूज़ का हो सकता है। फ्रेंड्स, हमारा जो सिंक होता है ये किचन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हम इसमें अपने जूठे बर्तनों को वॉश करते हैं। उन बर्तनों को हम दोबारा से खाने में यूज़ करते हैं। तो अगर हमारा सिंक ही साफ़ सुथरा और हाइजीन नहीं होगा तो हमारे बर्तन भी हाइजीन नहीं रहेंगे। तो बहुत बार सिंक में से कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेस वगैरह निकलते हैं, जो कि ज़्यादातर बरसातों में निकलते हैं। तो इसीलिए सिंक को बहुत ही क्लीन, हाइजीन और जर्म्स फ्री रखने के लिए एक बहुत ही यूज़फुल टिप्स मैं लेकर आई हूँ। इसमें हमको कुछ भी पैसे खर्च नहीं करने, बस घर की चीज़ों से ही हम उसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग चाय बना देते हैं तो बची हुई चाय पत्ती को हम अक्सर फेंक देते हैं। तो उस चाय पत्ती को आप फेंके ना, छलनी से छानने के बाद जो चाय पत्ती आपकी बच जाती है उसको आप दोबारा से पतीली में डालें और 1 गिलास पानी में अच्छे से बॉईल कर ले। तो जो चाय पत्ती का पानी भी बॉईल हो जाएगा तो उसको हम 1 गिलास में छान के निकाल लेंगे। तो मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट ही चाय पत्ती का पानी थोड़ा सा ले रही हूँ। इसे हम फिर से छलनी से छान लेंगे 1 कप के अंदर, और अब हम इसमें डालेंगे बेकार पड़ी हुई मेडिसिन। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे घर में कोई ना कोई तो दवाइयाँ ज़रूर लेता है, जिनकी कुछ दवाइयाँ एक्सपायर भी हो जाती है। तो इन दवाइयों को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन ये दवाइयाँ हमारी बहुत ही यूज़ की हो सकती हैं। ये दवाइयाँ एक कीटनाशक का भी काम करती हैं। तो इन दवाइयों को बेकार समझकर बिल्कुल ना फेंके। आप इस तरह से इनको गर्म चाय पत्ती वाले पानी में ऐड कर लें। तो आपके पास जितनी दवाइयाँ हो, 2, 3 या 4 आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कोई भी दवाई आप ले सकते हैं। और अगर आपके पास बेकार पड़ी हुई पैरासीटामोल है तो वो तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, वरना तो आप कोई भी दवाई ले सकते हैं, चाहे तो आप कैप्सूल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अभी इस गर्म चाय पत्ती वाले पानी में हम इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि इस पानी का हमें क्या करना है, तो इसको पीने में तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो ये हमारा एक कीटनाशक का काम करेगा। तो जब हम रात को बर्तन वॉश कर लेते हैं और अपने सिंक को अच्छे से धो लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, तो उसके बाद सिंक के ऊपर हम इस पानी को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे जाली में और सिंक के आसपास चारों तरफ। तो जहाँ से भी हमारे कीटनाशक, कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेस वगैरह निकलते हैं, तो इस पानी की स्मेल से वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, और बल्कि वो मर ही जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें एक्सपायर्ड मेडिसिन भी ऐड करी हैं, जो कि बहुत ही अच्छी कीटनाशक का काम करती हैं। तो इस तरह से हम चारों तरफ इस पानी को फैला देंगे सिंक में। आप चाहें तो डायरेक्ट ही थोड़ी सी चाय पत्ती का पानी भी बॉईल करके उसमें मेडिसिन मिला के यहाँ पे डाल सकते हैं। आपका सिंक हो गया हाइजीन और जर्म फ्री। तो आई होप ट्रिक आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ।
तो अगली टिप है हमारी फ्रेंड्स बनानास को लेके। फ्रेंड बनाना जो होते हैं हम सभी को खाना बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं क्योंकि ये पूरे मिनरल और विटामिन से भरपूर होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर में जाने अनजाने में कुछ कच्चे केले आ जाते हैं और इन कच्चे केलों को पकाने की एक बहुत ही यूज़फुल ट्रिक मेरे पास है, चावल का इस तरह का ड्रम। तो हम क्या करेंगे कि चावल के ड्रम में इनको इस तरह से बीच में होल करके अब जितने भी हमारे घर में आए हुए कच्चे केले हैं उनको हम इस चावल के ड्रम के अंदर रख देंगे और ऊपर से भी चावल से हम इनको कवर कर लेंगे। तो हमें इन्हें चावल से पूरी तरह से ढक लेना है और आप इन्हें ढककर इसी तरह से 4-5 घंटे के लिए रख दीजिए। 4-5 घंटे बाद आप देखोगे आपके जो कच्चे केले हैं वो भी अच्छे से पक गए हैं। तो फ्रेंड्स गर्मियों के दिनों में तो ये दिक्कत नहीं होती क्योंकि गर्मियाँ इतनी पड़ती हैं कि हमारे जो केले होते हैं वो जल्दी ही पक जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर विंटर्स के दिनों में ये दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है कि कच्चे केले जल्दी से नहीं पक पाते और हम उनको नहीं खा पाते। लेकिन इस ट्रिक से आप अपने कच्चे केलों को भी झटपट से पका सकते हैं और इनको खाकर इंजॉय कर सकते हैं। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स, आजकल गर्मियों के दिनों में भिंडी तो बहुत ज़्यादा आती है और इसको खाना हर कोई पसंद करता है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा होता है बहुत बार हम मार्केट से बहुत ही पक्की भिंडियाँ लेके आ जाते हैं जिनको ना तो कट करना ईजी होता है और पकने के बाद भी वो बिल्कुल बेस्वादी बनती है, बिल्कुल भी टेस्ट उनमें नहीं आता। तो एकदम परफेक्ट भिंडी आप किस तरह से छाटे, आप इस तरह से एक भिंडी लीजिए, भिंडी का नीचे वाला हिस्सा आप इस तरह से कट कीजिए, वो बहुत ही आसानी से कट हो जाएगी और उसमें कट की आवाज़ भी आती है। तो यानी कि आपकी भिंडी एकदम कच्ची है और इसको अगर आप बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो आप इसका साउंड सुन सकते हैं फ्रेंड्स। एक तरीका तो ये है भिंडी छाटने का, लेकिन बहुत बार सब्जी वाले भैया इस तरह से भिंडी को कट करने नहीं देते क्योंकि वेजिटेबल उनकी ख़राब हो जाती हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि आप हमेशा छोटी साइज़ की भिंडी लें। छोटी वाली जो भिंडी होती हैं वो भी बिल्कुल कच्ची ही होती हैं और आप उनको पकाएंगे तो वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और कट भी वो बहुत आसानी से हो जाती हैं। तो आई होप ये ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारे ब्रशेस को लेके। तो मॉर्निंग में जब भी हम टूथब्रश करते हैं फ्रेंड तो हमारे जो ब्रशेस होते हैं तो उनको बार बार यूज़ करने से उनके जो इस तरह के ब्रश होते हैं वो ऊपर से ख़राब हो जाते हैं, वो इधर उधर बिखर जाते हैं और ब्रश करने पर वो हमारे मुंह पर चुभते हैं। तो उनको फिर से ठीक करने का एक बहुत ही यूज़फुल ट्रिक मेरे पास है। हम ले लेंगे एक कप या कोई भी डब्बा आप ले सकते हैं और उसके अंदर हम डालेंगे एकदम उबलता हुआ गर्म पानी और इस गर्म पानी के अंदर हम अपने ब्रश को भिगो के रख देंगे। तो 5 से 7 मिनट तक हमको टूथब्रश को इसी गर्म पानी के अंदर इस तरह से भिगो के रखना है। तो आप देखेंगे कि 5 से 7 मिनट बाद इसके जितने भी ब्रशेज़ हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और आपका जो ख़राब ब्रश था वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप एक बार इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें। एक बार जिस पानी में आपने एक ब्रश को भिगाया है उस पानी को फेंक दें और दूसरे ब्रश को भिगाने के लिए आप फिर से दोबारा से दूसरा गर्म पानी ले लें। इससे आपके ब्रश एक दूसरे से जर्म फ्री रहेंगे और हाइजीन भी रहेंगे। और वैसे तो फ्रेंड्स हमें 6 मंथ बाद ब्रश को चेंज कर ही देना चाहिए क्योंकि 6 मंथ बाद आपका जो ब्रश होता है वो एक्सपायर हो जाता है। तो उसके बाद आपको हमेशा नया ब्रश ही यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आपका ब्रश नया ही है और नए में ही वो इस तरह का हो गया है, बिखरे बिखरे उसके ब्रशेज़ हो गए हैं, तो वो ख़राब हो गया है और उसके जो ब्रशेज़ हैं वो हमारे मुंह पे चुभ रहे हैं, तो आप एक बार इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें। आपको ये टिप ज़रूर पसंद आएगी। टिप पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारी इस तरह के आलमंड्स को लेके। तो फ्रेंड्स बादाम खाना तो हम सबको बहुत ही पसंद होता है, ख़ास तौर से इसको हमें दूध में मिलाकर या भिगोकर खाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन फ्रेंड्स इन बादाम को हम किस तरह से लंबे समय तक स्टोर करके रखें, क्योंकि गर्मियों के दिनों में ये बादाम बहुत ही जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरह का एक टाइट कंटेनर बॉक्स ले लेंगे और इसके अंदर अपने जितने भी बादाम हैं सबको डाल देंगे। एक टिश्यू पेपर से हम इन बादाम को ऊपर से ढक देंगे, कवर कर लेंगे और अब हम इस टाइट कंटेनर बॉक्स का इस तरह से ढक्कन लगाकर लॉक कर देंगे और अब हम इसको रखेंगे फ्रिज के अंदर। तो फ्रिज के अंदर ये पूरी तरह से सेफ़ रहते हैं और गर्मियों के दिनों में बाहर ड्राई फ्रूट रखने से ये जल्दी ही ख़राब होने लगते हैं या इनमें कीड़ा वगैरह लगने लगता है या फंगस भी बहुत बार लग जाती है। गर्मियों और बरसातों के दिनों में इनको बचाने का एक दूसरा तरीका यह है कि आप इनको तवे पे हल्का रोस्ट कर दीजिए। तो मैंने गैस ऑन कर दिया है और लो फ्लेम पर तवे को हम हल्का गर्म होने देंगे और हल्का गर्म होने के बाद हम इसके अंदर जितने भी बादाम हैं इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा रोस्ट हमें इनको नहीं करना है, बस इनको 1 मिनट तक लो फ्लेम पर कंटिन्यू इस तरह से स्टर करते हुए हम इनको रोस्ट कर लेंगे। और जब ये हल्के से रोस्ट हो जाएंगे तुरंत ही हम इनको तवे से उतार लेंगे और इनको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तो इनको ठंडा करने के लिए इनको एक दूसरी प्लेट में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है।
तो जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाए तो इनको सेम पहले वाले तरीके से ही हमें टाइट कंटेनर बॉक्स में स्टोर करके रखना है। बस अब आप इनको बाहर भी रख सकते हैं, इनको फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनको हमने रोस्ट कर लिया है। तो इसी तरह से टाइट कंटेनर बॉक्स के अंदर रखने के बाद ऊपर से आप चाहें तो टिश्यू पेपर भी लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको ऐसे ही स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो आई होप ये ट्रिक भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, ये टिप भी आपको यूज़फुल ज़रूर लगी होगी। वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इन ड्राई फ्रूट को आप इस तरह से स्टोर करके टाइट कंटेनर बॉक्स के अंदर ही रखें। तो मैं तो इस तरह से टाइट कंटेनर बॉक्स के अंदर रखने के बाद इनको फ्रिज के अंदर ही स्टोर करके रखती हूँ। तो आप चाहे तो इस तरीके को भी फॉलो कर सकते हैं, तो इससे भी आपके ड्राई फ्रूट जो है वो लंबे समय तक चलेंगे। तो वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हर हर महादेव।